मेरे ऊपर जो झूठे मुकदमे दर्ज किए हैं, आज मैं पंचकुला के अंदर उन मुकदमों के अंदर आज मैं बेल लेकर आया हूं। मेरे को आपके इस बच्चे को, आपके इस भाई को प्रताड़ित करने की कोई भी कसर ये सरकार नहीं छोड़ रही है। 3 महीने तक मनोला इकट्ठा करना दिया है, ऑक्सीजन की वजह से तड़प तड़प के मर गए। उनका एक एमसी भी मरे हो गया ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से। उन्होंने हाल नहीं पूछा। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज अब दलालों का हब बन चुका है, गरीबों को वहाँ इलाज नहीं होता। आज उनसे पूछो, आओ ये खड़े हैं पत्रकार, सारे पत्रकार सम्मानित पत्रकार हैं। मेरे को राजनीति में जिंदा रखने में आप सबका सहयोग है, मैं आपको सलूट करता हूँ। आज जो टिकट मिली है उसका श्रेय आपको भी जब तक आपने मेरे को राजनीति में जिंदा रखा। मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं भाई वंश बुद्धि राजा निवेदन करूंगा, आओ और अपनी बात कहें। मेरे ऊपर जो झूठे मुकदमे दर्ज किए हैं, आज मैं पंचकुला के अंदर उन मुकदमों के अंदर आज मैं बेल लेकर आया हूं। मेरे को आपके इस बच्चे को, आपके इस भाई को प्रताड़ित करने की कोई भी कसर ये सरकार नहीं छोड़ रही है। जो मनोहर लाल जी आज से 1 हफ्ता पहले ये कह रहे थे कि कांग्रेस के प्रत्याशी मैदान में नहीं आए, मजा नहीं आ रहा। अरे मैं सवाल पूछता हूं, 9.5 साल इस प्रदेश के आप मुख्यमंत्री रहे। एक 31 साल का साधारण से घर में पैदा हुआ, गरीब घर में पैदा हुआ नौजवान जब आपके सामने चुनाव लड़ रहा है तो इतना भी क्या खौफ है कि मेरे 6-6 साल पुराने मुकदमों को कुरेद कर मेरी छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हम कानून को मानने वाले लोग हैं, हम संविधान की रक्षा करने वाले लोग हैं, हम बाबा साहब अंबेडकर की पूजा करने वाले लोग हैं। मैंने आज कानूनी लड़ाई तो जीती है, लेकिन मुझे विश्वास है कि मेरे बुजुर्गों का मेरे सिर पर आशीर्वाद रहेगा। मेरी युवा शक्ति इस चुनाव को अपने हाथों में लेगी और जो कानूनी लड़ाई आज मैं चंडीगढ़ में जीत के आया हूं, मुझे लगता है कि आपके आशीर्वाद से ये राजनीतिक लड़ाई भी हम जीतने का काम करेंगे। जिस मुकदमे का पतंगड़ बनाकर पिछले 4 दिन से मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, मैं आज भरी पंचायत में बताना चाहूंगा कि आखिर कौन से मुकदमे में मुझे ये भगोड़ा करार दे रहे थे। मैंने आज से 6 साल पहले मनोहर लाल जी से बेरोजगारी के मामले पर सवाल पूछा तो मेरे सवालों का कोई जवाब नहीं दिया गया, बल्कि मुझे 3 दिन जेल का रास्ता दिखाया गया। मैं जेल से बाहर आया, मैं फिर मनोहर लाल जी के पास गया और अब मैंने कोशिश करी कि मैं दीवार के ऊपर एक इश्तिहार लगाऊं कि मनोहर लाल जी जवाब दीजिए कि हरियाणा के अंदर आपने बेरोजगारों से वादा किया था कि आप उन्हें रोजगार देंगे। मेरी इतनी ही गलती थी कि मैंने एक दीवार के ऊपर बेरोजगारी के मामले में मनोहर लाल जी से एक सवाल पूछा।
मैं सबसे छोटा सदस्य हूं इस घर का, इस कांग्रेस के परिवार का। मैं आपसे पूछता हूं, क्या हमारे देश में लोकतंत्र खत्म हो चुका है? क्या हमारे देश से संविधान खत्म हो चुका है? जो मैंने अगर बेरोजगारी के मामले पर मनोहर लाल जी से सवाल पूछ लिया तो मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया गया, और ये मुकदमा पिछले 6 साल से चल रहा है। ऐसे ऐसे 5 राजनीतिक मुकदमे मेरे ऊपर और मनोहर लाल जी ने दर्ज करे हुए हैं। मैं बार बार ये बात कह रहा था कि 7.5 साल से मनोहर लाल जी की गलत नीतियों और गलत फैसलों के खिलाफ मैं हरियाणा के छात्रों की, नौजवानों की आवाज को कोशिश करता रहा हूं कि मजबूती से सरकार के समक्ष उठाया जाए, और इन 7.5 सालों के अंदर मेरे ऊपर राजनीतिक मुकदमे द्वेष भावना से दर्ज किए गए, मुझे जेल में भेजा गया, मेरे को कई प्रताड़नाएं सहनी पड़ी, लेकिन आज पार्टी ने ये टिकट दी है। मैं कहता हूं कि मेरे लिए ये कांग्रेस की टिकट नहीं है। मेरे लिए तो पार्टी ने एक मंच दिया है कि 7.5 साल से जो मनोहर लाल जी मेरे सवालों से, हरियाणा के बेरोजगारों के सवालों से लगातार भागते रहे हैं, अब उन्हें इस टिकट के माध्यम से मेरे और हरियाणा के बेरोजगारों के सभी सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। कि आपकी उम्र 31 साल है और आपके सामने जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है वो 2 बार इस प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा, तो आपको क्या लगता है कि चुनाव कैसा रहेगा? मैं तो एक सवाल जनता के बीच में छोड़ता हूं, अब जनता को फैसला करना होगा। आप बताइए कि जिस व्यक्ति को रिजेक्टेड मुख्यमंत्री का टैग लगाकर उन्हीं की पार्टी के लोगों ने पद से हटा दिया हो, तो क्या अब करनाल की जनता एक रिजेक्टेड मुख्यमंत्री को सांसद के रूप में स्वीकार करेगी? ये सवाल है। करनाल के चुनावी कार्यालय का शुभारंभ कर दिया। बिल्कुल, आज सभी करनाल विधानसभा के कार्यकर्ताओं की आज जो है एक मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें हमारे सभी सम्मानित नेता, करनाल विधानसभा के सभी कार्यकर्ता, नौजवान साथी, सभी संगठनों के अग्रिम नेता सब यहाँ पहुंचे थे, और पावन यज्ञ के साथ आज करनाल विधानसभा और करनाल लोकसभा की जो है यहाँ से दफ्तर का जो है आज उद्घाटन किया गया है। मेरे साथ हमारे यहाँ विधानसभा से प्रत्याशी त्रिलोचन सिंह जी हैं, जो पिछली बार भी सिटिंग मुख्यमंत्री के सामने चुनाव लड़े थे और इस बार फिर से वो नायब सिंह सैनी उनके सामने चुनाव लड़ रहे हैं, और पार्टी ने मुझे बतौर सांसद का टिकट देकर मनोहर लाल जी के सामने चुनावी रण में उतारने का फैसला लिया है। मैं कांग्रेस आलाकमान का, आदरणीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, श्रीमती सोनिया गांधी जी का, श्री राहुल गांधी जी का, और मेरे नेता बब्बर शेर नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, और नौजवानों को हमेशा ही आगे प्रोत्साहित करने वाले मेरे नेता चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी का, दीपक बाबरिया जी का, युवा कांग्रेस की हमारी लीडरशिप का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। किस तरह से आप समझते हैं जो जमानत आज मिली है उसका, क्या हाईकोर्ट से राहत मिली, लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी? जाको राखे साइया मार सके ना कोई,
बाल ना बाका कर सके, चाहे खट्टर साहब हो या कोई, जिसके सर के ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद है, जिसके सर के ऊपर उसके बुजुर्गों का आशीर्वाद है, आज प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। और मेरे ऊपर तो ईश्वर की कोई खास कृपा है कि मैंने 3 चुनाव इससे पहले लड़े हैं और तीनों के तीनों चुनाव में मैंने ईश्वर की कृपा से, अपने साथियों के सहयोग से जीत दर्ज करी है। और जो रिस्पॉन्स करनाल की जनता जो प्यार दे रही है, जो आशीर्वाद दे रही है, मुझे विश्वास है कि करनाल लोकसभा से इस बार जीत की बाउंड्री लगेगी और साथ में 2-2 मुख्यमंत्रियों को यहां से करनाल की जनता बोरी बिस्तरा पैक करके परमानेंट भेजने का काम करेगी। आपको अबे चौटाला ने 1 by 1 कर लो। मुझे नहीं लगता कि उनका या उनकी पार्टी का कोई अस्तित्व इस समय हरियाणा के अंदर बचा है। इतिहास जानता है कि उनकी पार्टी ने समय समय पर भाजपा के साथ गठबंधन किए, चाहे अभी हाल ही में राष्ट्रपति चुनाव का टाइम आप देख लीजिए। ऐसे लोग जो भाजपा की भाषा बोलते हैं, मुझे लगता है कि मैं उनकी बातों का जवाब देना ठीक नहीं समझता। नाराज हुए कांग्रेसी नेता जो है, नाराज हुए कांग्रेसी नेता, उनको कैसे मनाएंगे? मैं घर का सबसे छोटा सदस्य हूँ और जो घर में सबसे छोटा होता है वो सबका लाडला भी होता है। कोई नाराज नहीं है, पार्टी का एक सिस्टम है, एक प्रोसेस है। पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास जताया और लगभग सभी नेता आज एक मंच पर आकर पार्टी के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन कुछ हमारे सीनियर नेता, मुझे लगता है कि 1-2 दिन के अंदर मेरे साथ और त्रिलोचन सिंह जी के साथ पार्टी को मजबूत करने का और इस चुनावी रण के अंदर मनोहर लाल जी और नायब सिंह सैनी जी को परमानेंट रिटायर करने का काम करेंगे। मोदी जी की गारंटी कैसे मानते हो? मोदी जी की गारंटी को कैसे मानते हो? कोई मोदी जी की गारंटी नहीं। मोदी जी की गारंटी होती तो सबसे पहले वो गारंटी मनोहर लाल जी को दी हुई थी कि 10 साल आपको मुख्यमंत्री रखेंगे। अरे मोदी जी की गारंटी तो मनोहर लाल जी पे ही फेल साबित हुई, जो 9.5 साल में रातों रात उन्हें मुख्यमंत्री 9.5 साल मुख्यमंत्री पद से उन्हें रातों रात हटा दिया गया। कहीं ना कहीं लीडरशिप को ये अंदेशा था, उनको ये फीडबैक था कि मनोहर लाल जी से करनाल की जनता और प्रदेश की जनता नाखुश है, जिसका नतीजा ये विधिवत तौर पे कार्यालय का उद्घाटन हुआ, पार्लियामेंट का और विधानसभा हवन करके परमात्मा से हमने शक्ति मांगी कि इन दुष्टों के खिलाफ लड़ाई लड़ने में शक्ति दो। तो उनके पास हजारों करोड़ों रुपया जो करनाल के लोगों से लूट के इकट्ठा किया हुआ है, करनाल भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया, कानून व्यवस्था पंगु होगी, 8,000 करोड़ रुपया स्मार्ट सिटी के नाम पे हमारा खा गए। उनके साथ लड़ने के लिए हमारे को शक्ति दे और जल्दी ही, मैं तो कहता हूँ कल ही फैसला हो जाए। नायब सिंह सैनी जी इनके साथ कुश्ती कर ले, मनोहर लाल जी खट्टर मेरे साथ कर ले, कल ही फैसला हो जाएगा। लेकिन क्योंकि ये संविधान है, संविधान के तहत हम लड़ाई लड़ेंगे और जो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन के तहत लड़ाई लड़ेंगे। और 25 तारीख को करनाल की जनता वोट की चोट से हमेशा हमेशा के लिए इनसे छुटकारा पाना चाहती है। करनाल के लोग बड़े परेशान हैं। करनाल के अगर लोकल किसी आदमी को टिकट देती पार्लियामेंट तो बाहर से लड़ते हैं, हमेशा लड़ते आए हैं, चाहे वो अरविंद शर्मा जी हो, चाहे वो भजनलाल जी हो, चाहे कोई हो, हमेशा बाहर से लड़ते हैं। लेकिन असेंबली का चुनाव हमेशा लोकल आदमी लड़ता रहा है। सुनीता सिंह जी, वीरेंद्र राठौर की नजर नहीं आ रही। सुनीता सिंह आप थे नहीं, अभी सारा हवन उन्होंने डाला है, मैंने काम उन्होंने ज्यादा डाला है।